स्वागत है आपका दोस्त आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज मैं आप स्टूडेंट्स के सामने मॉस का 5वां लेक्चर लेकर आ चुका हूं। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा आसान भी है दोस्त। एकदम क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली। इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। एग्ज़ाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर मैं पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दूंगा, है ना दोस्त। फिर उसके बाद में जब लास्ट लेक्चर हमारे चलेंगे उसमें मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, है ना। तो अगर आप इसका पीडीएफ भी देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट भी करते चलिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप इस चैनल पर नए हों तो बिल्कुल सही जगह आए हो दोस्त। यहीं से बिल्कुल चैप्टर वाइज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जाती है। मैथ्स की भी क्लास चल रही है, आपकी मैथ्स थर्ड की क्लास, और अब मॉस की हम क्लास ले रहे हैं ना। तो आइए दोस्त, हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और डेरिवेशन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैंने डेरिवेशन कंप्लीट किया था और उसके बाद आज हम बाई ट्राइक्सियल फोर्स इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ना। तो दोस्त क्या होता है कि इसमें हमें कौन सा एक इसमें देखिए ई वी इज इक्वल्स टू ई जो होता है, यानी ई को हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं। ई वी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखिए दोस्त, यहाँ पर ये एक हमें आकृति दी हुई है, ठीक है। ये हमें एक आकृति दी हुई है और इसमें हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। क्लियर? उसके बाद में जब इन्होंने एक्स अक्ष पर यानी इधर साइड में स्ट्रेस लगाकर इसको खींचा तो क्या हुआ, इसमें ये जो ऊपर का जेड एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर बल लगा रहे हैं और यहाँ पर भी प्रतिबल लगा रहे हैं और यहाँ पर भी प्रतिबल लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि नीचे की ओर दबेगा, नीचे की ओर दबेगा। ये यहाँ से इसको खींचा पकड़ करके, तो ये नीचे से क्या होगा, दबेगा नीचे से। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रेस की, इस सिग्मा एक्स की, तो स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस की, यानी एक्स अक्ष पर जो विकृति हो रही, कितनी हो रही, ई एक्स इजिकल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, है ना भाई। आप स्ट्रेस किसके साथ लेंगे? स्ट्रेन इजिकल्स टू क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई होता है ना, है ना। तो यहाँ पर आप सिग्मा एक्स लेंगे, चूंकि एक्स एक्सिस की बात चल रही है अभी, है ना। उसके बाद जब वाई एक्सिस की बात चलेगी तो हम वहाँ पर सिग्मा वाई लेंगे। क्लियर? तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, और चूंकि दोस्त हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो सिग्मा एक्स लेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन ई। बाकी जो हमारे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं उसको हम माइनस में लेंगे और म्यू इंटू में रख करके, है ना। क्या कहा मैंने कि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं स्ट्रेन, तो ई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, है ना। उसमें से माइनस क्या करेंगे, दो अलग जो हमारे एक्सिस हैं उसमें हमें जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके म्यू की। क्लियर? तो क्या हो जाएगा भाई, म्यू क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है ना। म्यू मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे मॉडुलस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा। दोनों को हमने माइनस कर दिया, जेड को भी और वाई को भी। जो इसमें हमारा स्ट्रेस यानी प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उन दोनों को माइनस कर दिया। बस मल्टीप्लाई में हमें पॉइजन रेशियो रखना है। क्लियर? उन दोनों का पॉइजन रेशियो, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेन इन वाई एक्सिस की, यानी हम वाई एक्सिस को ले रहे हैं तो इन दोनों को माइनस करना हमें पड़ेगा। तो सिग्मा वाई, अब सिग्मा वाई ई वाई ले रहे हैं, यानी वाई एक्सिस पर स्ट्रेन ले रहे हैं, तो सिग्मा वाई अपॉन ई आएगा। इसको छोड़ करके इसमें से क्या माइनस करेंगे, अलग दो एक्सिस हमारे जो हैं, यानी हमारा जेड एक्सिस और हमारा एक्स एक्सिस, दोनों को हम माइनस करेंगे म्यू को साथ में लेकर के, पॉइजन रेशियो को साथ में लेकर के। क्लियर? तो म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा। क्लियर? अब हम लेंगे दोस्त जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हम जेड एक्सिस के लिए लेंगे इसके लिए, तो स्ट्रेन इज जेड एक्सिस, यानी ई जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड अपॉन ई। ई वाई था तो सिग्मा वाई था, ई एक्स था तो सिग्मा एक्स था, ई जेड है तो सिग्मा जेड अपॉन ई, माइनस क्या कर देंगे, दो हमारे अलग जो एक्सिस हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई हो जाएगा। क्लियर?
अगर हम यहाँ से इसका पूरा टोटल वॉल्यूम निकाले, टोटल स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूम निकाले तो क्या आ जाएगा, सिग्मा सॉरी स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूम, तो ई वी इजिकल्स टू ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड, सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सभी को, है ना। प्लस करने के बाद दोस्त यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस, अब दोस्त यहाँ पर आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यहाँ से हमने यानी ई एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो ई एक्स इजिकल्स टू, यहाँ से हमने ई को क्या लिया, ई को हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो सिग्मा एक्स माइनस के म्यू सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा जेड, क्लियर। तो इसका मान इसी प्रकार दोस्त सिग्मा ई वाई यानी स्टेन का वाई एक्सिस पर स्टेन ये आ जाएगा ई कॉमन लेने के बाद, तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस में यानी ये रहा ई एक्स का मान, ये ई वाई का, ये ई जेड का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन सभी को क्या कर लेंगे, इन सभी को यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे ई, क्लियर। अब इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा म्यू सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा जेड प्लस के सिग्मा वाई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स माइनस के म्यू सिग्मा जेड प्लस के सिग्मा जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस के म्यू सिग्मा वाई, क्लियर। अब क्या लेंगे दोस्त, यहाँ से देखिए सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड माइनस के 2 म्यू सिग्मा एक्स माइनस के 2 म्यू सिग्मा वाई। क्यों दोस्त, आप अच्छे से देख रहे हैं कि माइनस के म्यू सिग्मा जेड ये रहा और माइनस के म्यू सिग्मा जेड ये रहा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस म्यू और माइनस म्यू इज इक्वल्स टू माइनस के 2 म्यू हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार माइनस के 2 म्यू जेड माइनस के म्यू सिग्मा जेड माइनस के म्यू सिग्मा जेड माइनस के 2 म्यू सिग्मा जेड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x को जोड़ें यहाँ पर, माइनस के म्यू सिग्मा एक्स माइनस के म्यू सिग्मा एक्स माइनस के 2 म्यू सिग्मा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्त अगर हम बात करें y की, तो माइनस के 2 म्यू वाई माइनस के 2 म्यू वाई और माइनस के 2 म्यू वाई यहाँ पर ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 2 म्यू वाई हो जाएगा। इन सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्त, तो क्या बचेगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई, यानी ये वाला सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड, इनको आपस में रखेंगे साथ में, और माइनस के 2 म्यू एक्स माइनस के 2 म्यू सिग्मा वाई माइनस के 2 म्यू सिग्मा जेड, क्लियर, डिवाइड बाई ई आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है माइनस, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे हम, माइनस के 2 म्यू कॉमन ले लेंगे, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड, यानी इस वाले एक तो हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा, और माइनस के 2 म्यू जैसे ही हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड आ जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब दोस्त यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी कॉमन लिया, तो 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई आ गया। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई वी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, है ना। उसके बाद इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ई वी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, स्ट्रेन एक्स यानी एक्सिस पर स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर स्ट्रेन और जेड एक्सिस पर स्ट्रेन 1 माइनस 2 में, इस तरीके से भी दोस्त हम इसको लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दोस्त क्लियर हो गई होगी। क्या किया हमने, पहले एक्स एक्सिस का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में वाई एक्सिस का, फिर जेड एक्सिस का, उन सभी स्ट्रेन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, ई वी इज इक्वल्स टू ई वी यानी हाँ स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया भाई, ओपन विद, ठीक है, जल्दी से आ जा भाई। तो दोस्त मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। ये चीज़ आपको, ये वाला पोलर डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के, इनके बारे में दोस्त अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे, क्लियर। अब दोस्त यहाँ पर ये देखिएगा आप कि हमें ये प्रूव करना है, ई इज इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, है ना, ये हमें प्रूव करना है। और हम जानते हैं कि बल्क ऑफ
बल्क मॉडुलस क्या होता है कि उसको कैसे वर्क करते हैं, सिग्मा अपॉन स्ट्रेन अवयव, इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। क्लियर, ये बात तो मैंने आपको दोस्त बताई थी ना, बिल्कुल बताई थी सर। अब क्या करेंगे कि ये हम समान, यानी इनके सभी फेस क्या हैं, समान हैं, इनके सभी फेस क्या हैं, समान हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एल, है ना, सभी साइड एल है, एंड ऑल फेसेस आर सेम, यानी इनके सभी फेस क्या हैं, समान हैं। जब सभी फेस समान हैं तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पर हमने यहाँ से और यहाँ से इसको खींचा, खींचने के बाद में इन सभी पर क्या हो रहा है, यानी ये सभी समान फेस हैं। हमने इसको खींचा, खींचने के बाद में सिग्मा एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे सिग्मा और वाई एक्सिस पे सिग्मा वाई और जेड एक्सिस पे सिग्मा जेड। क्लियर, इन सभी को क्या करेंगे, इन सभी को हमने सिग्मा माना, क्यों, क्योंकि सभी के फेस क्या हैं, समान हैं सभी के फेस। क्लियर, अब बात हम करते हैं पहले एक्स एक्सिस की, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस। क्लियर, स्ट्रेन निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स इजिकल्स टू, ठीक इसी प्रकार दो, सिग्मा एक्स इजिकल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन ई, यानी जिसको हम ले रहे हैं, यानी जिस एक्सिस पर हम स्ट्रेन को ले रहे हैं, बस प्रतिबल अपॉन ई आ जाएगा, माइनस के म्यू, यानी दोनों माइनस कर देंगे, माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। क्लियर, ई एक्स इजिकल्स टू, अब यहां से ई को हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया भाई, ई, तो सिग्मा माइनस के सिग्मा माइनस के म्यू सिग्मा माइनस की म्यू सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इजिकल्स टू सिग्मा, तो हमने यहाँ से चूंकि दोस्त म्यू सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस के टू म्यू सिग्मा माइनस के टू म्यू सिग्मा, है ना, और सिग्मा यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस टू म्यू, तो यहाँ पर 1 माइनस टू म्यू डिवाइड बाई ई। क्लियर, ई एक्स का मान आ गया, ई एक्स पर स्ट्रेन आ गया। अब हम बात करें वाई एक्सिस की, दोस्त ज़रा मैं पानी पीने के लिए चला गया था। हाँ, तो हमारा दोस्त क्या हुआ कि हमारा एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन निकल कर आ गया। अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस पर स्ट्रेन इन वाई एक्सिस पर। क्लियर, तो ई वाई इजिकल्स टू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई हो जाएगा हमारा। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से हम ई को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा माइनस टू म्यू सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई। दोस्तों बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। उसके बाद में जेड एक्सिस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई जेड इजिकल टू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस के ई म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। क्लियर, यहाँ से हम ई को क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में ई जेड इजिकल टू सिग्मा को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, टोटल वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना है, तो ई वी इजिकल्स टू ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड, इन तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। इन तीनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ई वी यानी सिग्मा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई प्लस के सिग्मा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई प्लस के सिग्मा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा ई, हम ई क्या करेंगे, यहाँ से ई हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, एक सिग्मा ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो जाएंगे, 1 माइनस टू म्यू हमारा, या हम ऐसे कह सकते हैं अगर 1 माइनस टू म्यू 1 माइनस टू म्यू 1 माइनस टू म्यू, इसको यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 3 सिग्मा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त कि के इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन 3 सिग्मा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई हो जाएगा, है ना। हम जानते हैं ना कि के इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन ई वी होता है, सिग्मा अपॉन ई वी होता है, तो ई वी की जगह ये पूरा मान रख देंगे हम ले जा करके। क्लियर, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, के इजिकल्स टू ई अपॉन 3 1 माइनस 3 सिग्मा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई, है ना। के इजिकल्स टू ई अपॉन, अब क्या होगा दोस्त, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ई चला जाएगा हमारा ऊपर, तो के इजिकल्स टू ई अपॉन 3 1 माइनस टू म्यू हो जाएगा, है ना। ई इजिकल्स टू 3 के, अब दोस्त इस हम ई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो 3 के 1 माइनस टू म्यू हो जाएगा, और यही दोस्त हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक दफ़े मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ
क्या कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों पर हमने क्या निकालना है, इनके सभी फेसेस समान हैं। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई, क्लियर, एंड बल्क मॉडुलस, इन दोनों में रिलेशन निकालना, जो कि होता है ई इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू, है ना। और हम जानते हैं के इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ईवी होता है, ये चीज़ भी जानते हैं। तो इन सभी के फेस समान होने की वजह से सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा लेंगे, है ना। सभी पर समान प्रतिबल उत्पन्न होगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन ये आ जाएगा, वाई एक्सिस पर स्ट्रेन ये आ जाएगा, और जेड एक्सिस पर स्ट्रेन हमारा ये आ जाएगा, है ना। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में 1 माइनस 2 म्यू कॉमन 3 सिग्मा इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस ईवी के मान को कहाँ रखेंगे, इस ईवी के मान को कहाँ रखेंगे, सिग्मा अपॉन ईवी, यानी ईवी की जगह 3 सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई चला जाएगा ऊपर 3 1 माइनस 2 म्यू, चूंकि सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ये वाला, है ना। तो यहाँ से ई का मान कितना आया, 3k1 माइनस 2 म्यू। तो दोस्त मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये वाला डेरिवेशन आप बहुत ईजिली कर जाएंगे, है ना। अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और एक होता है, मैंने आपको तीनों बताए थे, है ना। तो E इज इक्वल्स टू 2g1 माइनस म्यू होता है। अब इन दोनों से हमें बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनमें रिलेशन हमें बताना है, प्रूव करना है। कैसे बताएंगे, इक्वेशन टू से लेंगे हम यहाँ पर। तो म्यू का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम म्यू का मान निकालेंगे तो ई अपॉन 2g माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे म्यू की जगह। जैसे ही हम इसको म्यू की जगह रखते हैं तो 1 माइनस 2 म्यू की जगह ई अपॉन 2g माइनस 1, है ना। ई इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 ई माइनस 2g, भाई 2g की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ई माइनस 2g अपॉन 2g, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इस g की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, माइनस कर देंगे, ये अपॉन g हो जाएगा हमारा, है ना, नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो ये आ गया g। अब क्या होगा, g माइनस ई, अंदर का निशान प्लस हो जाएगा, क्लियर, प्लस और 2g अपॉन g हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा दोस्त, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ई की मल्टीप्लाई इस ई में करेंगे, g की मल्टीप्लाई तो ई जी हो जाएगा, इजिकल्स टू इस 3k की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, दोनों में कर देंगे तो 9kg माइनस के 3ke हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा दोस्त, अब eg प्लस के 3ke, क्योंकि दोस्त इस 3ke को इसके पास जब उठाकर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इजिकल्स टू 9kg। ई यहाँ से कॉमन लेंगे तो g प्लस 3k इजिकल्स टू 9kg, और ई का मान यहाँ से 9kg अपॉन g प्लस 3k हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा दोस्त। क्या यही नहीं बताया था, अरे सर बिल्कुल बताया था। कुछ नहीं करना दोस्त, बहुत आसान है सारी चीज़ें, है ना। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी। 3 डेरिवेशन आज मैंने आपको बताए हैं, आप इन डेरिवेशनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हम इससे अगली वीडियो में डेरिवेशन 1-2 डेरिवेशन और हैं उसको करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, है ना। तो दोस्त बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।